हमारे मध्य सभी इंटरफेथ लीडर्स उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो कृपया मंच पर आएं। हमारे डॉक्टर रबाय आज़िक मालिकर जी, आप भी आएंगे। हिज होलीनेस जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, महर्षि भृगु पीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील महाराज जी, डॉक्टर A.K. मर्चेंट जी, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी, जनाब सलीम इंजीनियर जी, मिस नलाक्षी राजखोवा जी, फादर M.D. थॉमस, श्री 108 महामंडलेश्वर स्वामी हरिओम गिरी जी। आप सबसे अनुरोध है कि वो आप कृपया मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे मध्य रशिया से माशा बहन उपस्थित हैं और माशा बहन से मैं अनुरोध करूँगी कि वो भले शरीर आपका रशियन हो, विदेशी हो, लेकिन दिल भारतीय है, रूहानी है, जिसमें परमात्मा का स्नेह है। और आपने भी आदरणीय बृजमोहन भाई जी से प्रेरणाएं ली हैं। हम माशा बहन से अनुरोध करेंगे कि वो अपना गीत स्नेहांजलि हम सब के मध्य प्रस्तुत करें। Om Shanti. I say, every day I say, thank you God for every day you gave me, for all the light that you made me see, for all the joy that you brought to my life, for such days that so many great souls was in my life. Dadi Prakash Mani, Dadi Janki, Dadi Gulzar, Jagdish Bhai, Nirvair Bhai, Brij Mohan Bhai. And Brij Mohan Bhai was example, wise person who become very simple in front of God. Every time he met the Russian group, he tell us so many stories. We laugh in, we sit in and forget about time. All the time we met, we have so many wise from him. And his story how he came to the God, I use every time when I give knowledge to other people, because it's very strong example. And today I'm so glad, I'm so happy to be here and sing. Thank you.
का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ जगत तुम्हारी ओ प्यारे हम सब तुम्हारा, बदन इतना हमें है भरना। हम ही तुम्हारे, सब है तुम्हारा, अहंकार किस बात का करना। तेरे हवाले कश्ती हमारी, बड़े प्यार से लिए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवान, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारे ओ प्यारे भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर माशा का, जिन्होंने उस प्यारे पिता की, हम सबके परम पिता परमात्मा की याद दिलाई। जब भी मनुष्य कठिनाइयों में होता है तो अवश्य ही उसे ईश्वर की याद आती है, और ईश्वर से जोड़ने के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए धार्मिक जगत के ऐसे अनेक महानुभाव सामने आते हैं जो समय समय पर मानवता को मार्गदर्शन देने का कार्य करते आए हैं। आदरणीय बृजमोहन भाई साहब का धार्मिक जगत से भी बहुत ही गहरा जुड़ाव रहा है। आज इंटरफेथ के हमारे लीडर्स, अलग अलग धर्म संप्रदायों के नेता हमारे सामने बैठे हैं। इसी मंच पर अनेक सर्वधर्म सम्मेलनों में भी हमने इन विभूतियों से उनके विचार सुने हैं। आज ये मौका है कि उनके ही इसी साथी को याद करते हुए अपनी स्नेहांजलि ये प्रस्तुत करेंगे। आप सभी के लिए एक सूचना है कि इस सत्र के समापन पर 1 बजे हम सभी प्यारे बाबा को, परमपिता परमात्मा को भोग स्वीकार कराएंगे। उसके पश्चात सभी के ब्रह्मा भोजन की व्यवस्था यही है, इसलिए कोई भी अपने स्थान से न उठें। अब हम हमारे बीच धर्म नेताओं के सुंदर अनुभवों को सुनेंगे और बृजमोहन भाई साहब के, उनके साथ के यादों को साझा करेंगे। और सभी से अनुरोध है कि मैं समझता हूँ कि सभी प्रबुद्ध जन हैं, उनके प्रवचनों को हम घंटे घंटे बैठकर सुन सकते हैं, मगर समय की सीमा को देखते हुए सभी वरिष्ठ धर्म नेताओं से अनुरोध है कि 2-2 मिनट में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तो जैसे कि हम अभी अनुभव भी कर रहे हैं और हमने सुना भी कि हर एक यही कहता था कि भाई साहब हमारे हैं। हम बाह्य रूप से देख रहे हैं तो अलग अलग धर्म नेता दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब हम अंदर से रूह को देखते हैं तो सब यही अनुभव करते हैं कि हम सभी एक हैं और एक के हैं। और ये नाता अनुभव कराया आदरणीय बृजमोहन भाई जी ने। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी, हमारे मध्य हैं डॉक्टर रबाय आइजैक
Malekar, the head of the Jewish community of New Delhi and secretary, Judah Hayam Synagogue, आपका आदरणीय ब्रिजमोहन भाई जी के साथ 40 वर्षों से भी अधिक का नाता है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप भी 2 मिनट में अपनी स्नेहांजलि अर्पित करें। ओम शांति। हजारों साल नरगिस अपने बेनुरी पे रोती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जैसे अभी बहन हुसैन जी कहा है, 40 वर्षों से 46 साल हो गए हैं। और आप ये कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, यहूदी समाज भारत में 2000 वर्षों से बसा हुआ है, उसके धर्म गुरु को इस परिवार के साथ जोड़ना कितना मुश्किल था। वो काम जो है ब्रिजमोहन भाई साहब ने किया है, और आशा दीदी जी यहाँ बैठी है, उनका भी बड़ा इसमें योगदान है। तो मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। और जो मेरी बहन बैठी है हुसैन, आज मेरे ख्याल से तकरीबन 25 साल हो गए, हर रक्षाबंधन पे जो त्योहार शुरू किया है ये ब्रह्मा कुमारी ने, घर आके हुसैन जो एक मुसलमान है धर्म से, मैं यहूदी हूँ, मेरे मंदिर में आके वह पूजा स्थान में आकर रक्षाबंधन में आके राखी बांधना, तो ये सारे जो जल समुदाय है बैठा हुआ है, हजारों लोग। मैं कहता हूँ कि बाबा जी और राजयोगी ब्रिजमोहन साहब हमेशा कहते थे कि मृत्यु क्या है, जो जीवन है उसका सार तो उन्होंने कहा गीता में है, परंतु उन्होंने कहा कि मृत्यु क्या है कि आत्मा परमात्मा से विलीन हो जाती है। मैं सोचता कि बाबा जी हमारे यहाँ ही बैठे हुए हैं, और ये जो सारे हम भाई बहने एकता के सूत्र में, अनेकता में एकता, जो बंधन है उसको हम निभाते जा रहे हैं। और मैं जरूर कहता हूं कि राजयोगी ब्रिजमोहन साहब हम सबको आशीष दे रहे हैं, ऐसा ही मानवता के प्रति काम करते रहिए। और जो है उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, और मैं कहता हूं उनसे मैं कैसे प्रेरित हो गया हूं। ऑफकोर्स आशा दीदी का भी साथ रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 9 धर्म है, उसमें से 5 मेजर रिलीजन्स है, बाहर के देशों से आके यहाँ बसे हुए हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि वसुधैव कुटुंबकम एकम सत विप्रहा बोधा वदंती। तो उन्होंने उनसे प्रेरणा पाकर हमारा यहूदी समाज का एक मंदिर खान मार्केट के पास है, उसका मैं धर्मगुरु हूँ। उनसे मैं प्रेरित होकर उन्होंने कहा कि जो 9 धर्म है उसमें समानता क्या है, अगर कोई उसमें डिफरेंसेस है उसका आप आदर करने की सोचना। तो 1980 में मैंने हमारे मंदिर में इंटरफेथ स्टडी सेंटर, सर्वधर्म अध्ययन केंद्र की मैंने स्थापना की है, और वहाँ सारे लोग आते हैं। तो उनसे मैंने बहुत ही प्रेरित हूँ कि ऑफकोर्स मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने अपना जीवन मानवता आध्यात्मिक सेवा के लिए अर्पित किया है। आप प्रेम, करुणा, क्षमा याचना, सहनशीलता के फरिश्ते थे, शांति के मसाह थे, और रिलीजन हार्मनी के भी आप प्रॉफिट थे। और उनका ये योगदान है कि योग दिवस ये भी हम भूल नहीं सकते हैं। उनकी यादें हमेशा हमें प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग चलने में प्रेरित करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी ने तो बड़ा कहा कि ये बहुत ही विद्वान थे, सब कुछ बातें हैं, पर मैं उनसे जब बात करता था, वो एक हास्य कवि भी थे। उनका जो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, जब मैं फोन करते थे मुझे, वो कहते मालिकर जी मैं क्यों फोन करता हूँ आपको। मैंने कहा क्यों करते हो भाई साहब। कहते आपके जो मोबाइल पे आपने जो धुन लगाई हुई है ना,
तो मैंने कौन सी धुन, तो गुनगुनाते थे वो कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का हो सके तो ले लो दर्द उधार, किसी के वास्ते तुम्हारे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो मैं भी उनसे हंसी मजाक में कहता था भाई साहब, क्योंकि वो जब ओआरसी में आते थे, आप यकीन नहीं करेंगे, हम सबका स्वागत करने के लिए, और वहाँ जो ये है कक्ष है सभागृह में, वहाँ के ओआरसी में, वहाँ उपस्थित होकर हम सबके मिलते थे। तो मैं उनसे कहता था भाई साहब, अपना भी कोई एक गीत होगा जो आपको अच्छा लगता है? कहता है बिल्कुल सही है। तो कहते थे कि एक गाना था, वो बहुत ही पुराना गाना था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां तो पैदल जाना है। तो बस हम सब पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आखिर में यही कहूंगा, जोत से जोत मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूँ एक लंबे समय का अनुभव आप सभी का रहा है, एक लंबे समय का फ्रेंडशिप स्नेह आप सभी का आपस में रहा है, मगर समय की सीमा है, तो इसलिए मैं पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप संक्षेप में 2-2 मिनट में अपनी स्नेहांजलि और अपनी यादों को साझा करें। मैं निमंत्रण देना चाहता हूं हिज होलीनेस जैन आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी से, जो फाउंडर हैं अहिंसा विश्व भारती और वर्ल्ड पीस सेंटर के, उनसे कि वो अपनी स्नेहांजलि अर्पित करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी अपने प्रिय और आत्मीय एक ऐसे भाई जो हमें प्रेरणा भी देते थे, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि बूंदें लाखों बरसती है, किंतु बूंद वही मोती बनती है जो स्वाति नक्षत्र में सीप के मुंह में डल जाती है। नक्षत्र अनगिन उगते हैं, किंतु नक्षत्र वही पूजा जाता है जो किसी कार्य को सिद्धि के द्वार पहुंचा दे। जन्म और जीवन लाखों करोड़ों धारण करते हैं, किंतु जन्म और जीवन उनका ही सार्थक है जो ब्रिजमोहन भाई की तरह मरण का नहीं, मुक्ति दे। युग आए और चले गए, अनेकों उसके काल प्रवाह में बह गए, अस्तित्व नहीं रहा, किंतु आज ब्रिजमोहन भाई को हम इसलिए याद करते हैं, जैसा इस मंच से पूर्व के सत्र में कहा गया कि हमारे इस संगठन के 4 स्तंभ, मैं समझता हूं सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ के रूप में ब्रिजमोहन भाई ने जो सेवाएं दी है, आने वाली शताब्दियों तक उसे स्मरण किया जाएगा। यह हमारा ब्रह्म कुमारी परिवार, मैं समझता हूं पूरे विश्व के अंदर इससे बड़ा कोई आध्यात्मिक संगठन नहीं है जो वैश्विक स्तर पर कार्य कर रहा है। और उसके सबसे बड़े पिलर के रूप में ब्रिजमोहन भाई अनेक मुझे संस्मरण याद आ रहे हैं, किंतु समय इजाजत नहीं दे रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि इस संगठन ने अध्यात्म और समाज सेवा के बीच में एक अद्भुत संतुलन पैदा किया है। यह ब्रह्म कुमारी परिवार वो संगठन है जिसने धर्म को अध्यात्म से जोड़ा, जिसने धर्म को समाज सेवा से जोड़ा और जिसने धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाया। और उस संगठन में सेवा देकर के ब्रिजमोहन भाई ने भी अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाया। अंत में यही कहूंगा, ये परमहंस जी का सौभाग्य था कि उन्हें स्वामी विवेकानंद जैसा शिष्य मिला था। यह सौभाग्य था समर्थ रामदास जी का कि उन्हें शिवाजी जैसा शिष्य मिला।
और कहीं न कहीं ये सौभाग्य बृजमोहन भाई का भी था कि उन्हें हजारों हजारों बहनें एक साथ मिली थी। आज इसे स्नेहांजलि शब्द दिया है। मैं पहले तो आशा दीदी को इस बात के लिए मैं विनम्रता से आदर देना चाहता हूं। एक नया शब्द हम सभाएं देखी है, हमने स्मृति सभाएं देखी है और ये स्नेहांजलि सभा, किंतु सच्ची श्रद्धांजलि सभा क्या होती है कि उनके किसी अधूरे कार्यों को हम मिलकर के पूरा करें। उनके मन में भी एक भावना थी और आज मैं उसको स्वर देते हुए आप सबके सहयोग से भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि बृजमोहन भाई की भावनाओं का आदर करते हुए हमारे इस ब्रह्म कुमारी परिवार की सेवाओं को देखते हुए इस संगठन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और अगर ब्रह्म कुमारी परिवार को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, मेरा ये मानना है, और ये केवल जैन आचार्य लोकेश मुनि का नहीं, हमारे सर्वधर्म संसद के जितने संत मौजूद हैं उन सबको मानना है, उससे भारत रत्न स्वयं सम्मानित हो जाएगा। और यही कहते हुए कि बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। बृजमोहन भाई ने जो समाज के निर्माण में, समाज के सृजन में, समाज के उत्थान में जो सेवाएं दी है, और अंत में उनके सम्मान में 4 पंक्तियां कहते हुए बात संपन्न कर रहा हूं। मैं जैन धर्म की ओर से, अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से उनके प्रति आदर प्रकट करते हुए यही कहूंगा कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। अरे सम्रांगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, ऐसे त्यागी तपस्वी बृजमोहन भाई जैसे बलिदानी वीरों का बनता है। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी। और अब मैं निवेदन करूंगी, हमारे मध्य है अति आदरणीय महर्षि भृगु पीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज, आप नेशनल कन्वेनर भारतीय सर्वधर्म संसद हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, और आपने अनेकानेक कार्यक्रम, गीता सम्मेलन आदरणीय बृजमोहन भाई जी के अंग संग उसी मंच पर, उनके आमंत्रण पर आपने उनके साथ वो स्टेज भी साझा किया। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अपने भावनाओं को, सागर को गागर में समाएं। ओम शांति, ओम शांति, विश्व शांति, विश्व शांति। मंचासीन सर्वधर्म संभाव और इंटरफेथ को मानने वाले, पूरी दुनिया में अपना अस्तित्व रखने वाले सभी धर्मों के महानुभाव मंच पर विराजमान हैं। मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और इतनी बड़ी संख्या में आई हुई मेरी बहनों, आपका भी आदरपूर्वक अभिवादन करते हुए आज जो श्रद्धांजलि सभा है हमारे प्रिय भाई बृजमोहन जी की, मुझसे पूर्व आचार्य श्री लोकेश मुनि जी ने उनके विषय में बताया है, मालेकर जी ने भी बताया है। हम सब लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने लंबे समय से आपकी संस्था के साथ न सिर्फ जुड़ के बल्कि उतार चढ़ावों को भी नजदीक से देखा है। बाबा ने एक स्वप्न लिया, विभाजन से पूर्व एक ऐसी संस्था का गठन किया, क्योंकि मैं कहा करता हूं, कई बार उसको दोहरा रहा हूं कि नारी सशक्तिकरण की बात तो बहुत संस्थाओं ने दुनिया में कही है, मगर उसको पूर्ण करके किसी ने दिखाया है पूरे विश्व में तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी बहनों, ये आपकी मेहनत है। और उसके पीछे एक स्वप्न खड़ा था, बाबा का सपना, जो पूरा किया हमारे बृजमोहन भाई साहब ने, और पूरा जीवन
उस स्वप्न को पूर्ण करने में दे दिया। समय समय पर भेंट होती थी। अभी साल भर पहले माउंट आबू से पहले मैं उनसे मुलाकात मेरी अंतिम हुई। आपका जो ये केंद्र है गुड़गांव जी, और वहाँ उनका एक स्वप्न था, कई मीटिंग की, क्योंकि मैंने माउंट आबू का ऑडिटोरियम भी बनते हुए देखा है, कई बार जाने का मौका मिला है। और मैं एक कलाकार हूँ, लाइट एंड साउंड जो आपने शुरू किया उसमें भी योगदान जो था, समय समय में मीटिंग करनी, और मैं माउंट आबू जाया करता था, वो समय भी देखा है। हमारी दादी जानकी का समय देखा है, अन्य बहनों को देखा है, समुक्ष आपके बैठी उन सबको देखा है। एक लक्ष्य निर्धारित जो आपने किया वो विश्व में स्थापित हो गया। हम लोगों को मौका मिलता है विश्व में कई स्थानों पे जाने का, इंटरफेथ की बात करने का, और हर देश में मैं जाता हूँ। एक छोटे से देश में 18 से 19 वर्ष पहले मैं गया, त्रिनिडाद में, और वहाँ वेस्ट इंडीज में, और वहाँ भी मैंने एक छोटा सा बोर्ड देखा मेन रोड में, ब्रह्म कुमारी, हमारी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से। तो मैं गया और वहाँ परिचय किया। आदरणीय मंच, सम्मानित मंच, हमारे लालपुरा जी भी आए हैं हमारे बीच में। हमने उनके भी कार्यक्षेत्र को देखा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इंटरफेथ को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया और सबको इकट्ठा किया। उसमें ब्रह्म कुमारियाँ भी, हमारी बहनें समय समय पर आती थी, हम लोग सब मिलकर कर रहे थे। और ये स्वप्न जो था वो भाई साहब बृजमोहन जी का था। वो हमेशा हमेशा इंटरफेथ के लोगों को बुलाते थे, न सिर्फ बुलाते थे, हमारी राय लेते थे, एक राय करते थे, एक निश्चय करते थे, और एक कर्मयोगी संत के रूप में वह उसको पूर्ण भी करते थे। आज इतना बड़ा साम्राज्य जो खड़ा है, उनकी यादें हर जगह मुझे मिलती हैं। जो बंजर जमीनों से शुरू किए वो आश्रम आज देखते हैं दुनिया में फैले हुए हैं। दुनिया में एक मैसेज जा रहा है, वह है शांति का, अमन का। मैंने ओम शांति के साथ आज ये भी कहा है कि विश्व की शांति भी अगर लाना है तो बहनों, जिस प्रकार से आप भाई बनाती हो, हाथों को पकड़कर आप राखी बांध कर एक ऐसा अटूट नाता बनाती हो, यही एक रास्ता है जो बुद्ध का रास्ता है, वो महावीर का रास्ता है, भगवान राम का रास्ता है, वो कुरान का रास्ता है, वो बाइबल का रास्ता है जो आपने अपनाया है। कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। आप आगे कहती हैं भाई जरा हाथ आगे कर दो, और एक ऐसा बंधन बांध देती हैं, यही तो लेके जाएगा विश्व की शांति की ओर, क्योंकि विश्व जल रहा है और आपका कर्तव्य है। बाबा ने ये स्वप्न देखा था कि बहनों के माध्यम से हम दुनिया में शांति लाएंगे, इसीलिए ओम शांति के शब्द को इस्तेमाल किया। जब हम ओम कह देते हैं, शांति की बात कहते हैं, तो द्वेष की भावना समाप्त हो जाती है। किसी भी विचारधारा को, पूजा पद्धति को हम मानते हों, और आखिर वही एक सत्य रहता है, वो ओम और शांति की बात करता है। मैं भाई साहब के चरणों में, क्योंकि निकटतम मौके मिले हैं, उनका एक मन था, अगर उसमें कोशिश करें कि मेरी भी अब 80 को क्रॉस कर रही है आयु, बहुत उनका सपना था कि ब्रह्म कुमारी समाज को, संस्था को बनाने का इतिहास लाइट एंड साउंड के माध्यम से लाखों लोगों को दिखाया जाए और विश्व में उसको फैलाया जाए। बहुत मीटिंग्स हुई मेरी उनसे, क्योंकि मैं उस कार्य में मेरा प्रोफेशन रहा है लाइट एंड साउंड का। तो मेरी ये इच्छा है कि जो पूर्ण वो नहीं कर सके, हम ये फैसला करें, मेरे में भी थोड़ी सी शक्ति है, हम मिलके आपके इतिहास को दुनिया के अंदर लाएं और ये दिखाएं ये एकमात्र संस्था है जो नारी सशक्तिकरण की बात नहीं करता, बल्कि बहनों को सारी पावर देता है। भाई पीछे रहते हैं, रीढ़ की हड्डी बनते हैं, हमारे भाई साहब की तरह, बृजमोहन जी की तरह। मैं अंत में उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमें पुराने साथी जो हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, मगर हम विश्वास करते हैं आपकी मिशन को आगे ले जाने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं अनुरोध करता हूं सुश्री नीलाक्षी राजखोवा जी, डायरेक्टर ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स, बहाई नेशनल असेंबली से हमारे बीच पहुंचे हैं। वे अपनी स्नेहांजलि। Thank you. Om Shanti. Respected members of the Brahma Kumaris family, representative of various faith traditions, distinguished guests and friends. On behalf of the Baha'i community of India, I wish to extend once again our heartfelt condolences on the passing of the esteemed Secretary General Ras Yogi Brij Mohan Bhai Ji. We join you in honoring a noble soul whose life was dedicated to the service of humanity, to the promotion of peace, and to the upliftment of spiritual consciousness. In the Baha'i writings, it is said, every human being had been enjoined the duty of reflecting at all times the glory of God and to manifest his attributes. Raj Yogi Brij Mohan Ji exemplified this teaching in the way he lived, reflecting divine attributes of peace, compassion, and selfless service. His words carried the fragrance of purity, and his actions embodied the ideal of unity and diversity, a principle that both the Brahma Kumaris and the Baha'i community hold dear. In our world today, so beset with conflict and confusion, the legacy of souls like Brij Mohan Bhai Ji is a beacon of hope. He reminded us by the example of his life that inner transformation is the foundation of outer peace, and that the spiritual education of humanity is the truest form of service to God. May his memory continue to be a source of inspiration, guiding us to walk the path of service, purity, and truth. May his soul progress in the realms of light, and may the Brahma Kumaris community continue to draw strength from his spiritual legacy. Prayers for his noble soul and the love to all who gathered here. Thank you. Thank you, Nilakshi ji, for coming here and sharing your tribute with us. और मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के आप सब से ये निवेदन करूंगी कि हमारे दिल में बहुत भाव हैं, लेकिन समय का अभाव है, इसीलिए हम अपने भावों को 2 मिनट में प्रकट करेंगे। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे मध्य जनाब सलीम इंजीनियर साहब आए हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी हिंद के, और मैं ये बताना चाहूँगी कि आपकी फ़्लाइट आज दोपहर की थी, आपने रीशेड्यूल की है अपनी फ़्लाइट, और सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए आप यहाँ पे पधारे हैं। और इससे पहले 2 मौके और बताऊँगी। आप इससे पहले जब भाई साहब स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे ओम शांति रिट्रीट सेंटर में, तो भी आप सिर्फ 5 मिनट के लिए आए थे और उनसे दृष्टि लेके गए थे। तो ऐसे उनके से एक बहुत स्नेह का, मोहब्बत का संबंध था, और आप हमारे मध्य अपनी स्नेहांजलि अर्पित करेंगे। सभी को मेरा सलाम, आदाब। ईश्वर की विशेष कृपा और शांति हो आप सब पर। अरबी में उसे कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। ईश्वर के नाम से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, जो अत्यंत दयावान और कृपाशील है, जो इस सारी सृष्टि का अकेला सृष्टा है। प्रशंसा और बड़ाई उसी ईश्वर के लिए है जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान है। वो ईश्वर जो उस वक्त भी था जब कुछ नहीं था, और वही ईश्वर उस वक्त रहेगा जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा और कुछ नहीं होगा सिवाय उसके। हम में से ज़्यादातर लोगों का यह विश्वास है कि हम सब एक न एक दिन उसी ईश्वर के पास पहुँचेंगे। अपने पूरे जीवन का एक एक पल का, हर छोटे बड़े कर्म का,
हम सबको हिसाब देना है। आज हम भाई साहब बृजमोहन जी को सामूहिक रूप से याद करने के लिए आयोजित इस सभा में मौजूद हैं। आज हम उनकी यादों से प्रेरणा लेकर इस पूरी धरती को और विशेष रूप से हमारे देश को प्रेम, समर्पण, न्याय, शांति, सद्भाव एवं मानव मूल्यों का आदर्श बनाने का प्रयास करें और उसमें अपनी भूमिका अदा करें। मैं ब्रह्मा कुमारीज के साथ करीब 3 दशकों से 30 सालों से जुड़ा हूं और भाई साहब के साथ व्यक्तिगत रूप से करीब 14 सालों से संपर्क में था। ये संपर्क समय के साथ साथ निकटता में बदलता गया और अंतिम दिनों में हमारी मुलाकातों का अंतराल कम होता चला गया और चर्चा का समय बढ़ता चला गया, मगर मिलने और चर्चा करने की प्यास बढ़ती गई। और वो समय आया जब उन्होंने अपने जिम्मे का कार्य पूरा किया और ईश्वर ने उनको अपने पास बुला लिया। हम मानते हैं कि जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह अंत नहीं है, बल्कि एक अनंत की शुरुआत है। मृत्यु ही वह अकेली सवारी है जिस पर सवार होकर हम इस सीमित और नश्वर दुनिया से अनंत और शाश्वत दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जब भी भाई साहब के साथ चर्चा होती, बातचीत होती, ये महसूस होता और मुझे किसी एक विद्वान का वह वाक्य याद आता जिसमें कहा गया कि बड़ा व्यक्ति वह नहीं है जिसके सामने दूसरे लोग छोटे नजर आएं, बल्कि वास्तव में बड़ा व्यक्ति वह है जिसके सामने सामान्य व्यक्ति भी अपने आप को बड़ा महसूस करने लगे। और जब भी हम भाई साहब के साथ बैठते थे, इसी का आभास होता था कि वो एक सामान्य व्यक्ति को भी बड़ा होने का एहसास दिलाते थे। समय कम है, मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आइए इस यादगार मजलिस से हम उनके जीवन के जो मूल्य थे, जो हम सबके मूल्य बने, सत्य, प्रेम, समर्पण, सेवा और न्याय, ये वो मूल्य हैं जिनको अगर हम न सिर्फ अपने जीवन में बल्कि समाज में इनको फैलाने का प्रयास करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारा देश वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से भी दुनिया का अग्रणी देश बनेगा। लेकिन इन मूल्यों के साथ अगर हम इस देश और समाज को बनाएंगे तो हमारा देश हर लिहाज से पूरी दुनिया का मार्गदर्शक बनने की स्थिति में आ सकेगा। मैं इसी के साथ ब्रह्मा कुमारीज को, उनके सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद करता हूं आज की सभा के आयोजन के लिए, और ख़ास तौर से हमारे धर्म गुरु जो यहाँ सब बैठे हैं उनके आदर और सम्मान के साथ और उसी ईश्वर की प्रशंसा और बड़ाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जनाब सलीम इंजीनियर जी का। मैं घड़ी की ओर देख रहा हूँ, घड़ी में 1 बज चुके हैं। मैं आगे के सभी वक्ताओं से पुनः विनम्र अनुरोध करता हूँ कि कृपया 1 ही मिनट का समय लें और 1 ही मिनट में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ डॉक्टर A.K. मर्चेंट जी, जनरल सेक्रेटरी टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन, कि आप अपने श्रद्धा सुमन। सर्वप्रथम सबको ओम शांति। हम सब जानते हैं कि आत्मा अमर है और हमारे बृजमोहन भाई साहब यहाँ पर आत्मिक रूप से उपस्थित हैं। तो जैसे कि अभी निवेदन किया गया है, मैं 1 मिनट का ही समय लूँगा, क्योंकि हमारी टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एक सर्वधर्म मंच है, इसमें हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर करण सिंह, उन्होंने कहा कि कम से कम हमारे कंडोलेंस मैसेज के 2-4 लाइन आप ज़रूर पढ़ के अर्पित कीजिएगा। सो वी ट्रूली mourn the passing away
In fact, we don't mourn, but we celebrate. जैसे स्नेहांजलि, ये एक हिंदी का नया शब्द मैंने सीखा. We truly celebrate the passing away of Raj Yogini B.K. Brijmohan Bhaiji, Secretary General of the Brahma Kumaris World Spiritual University, who passed away peacefully on the 9th of October, surrounded by fellow Raj Yoginis and students. His departure marks the end of an era defined by humility, wisdom, and unwavering service. May Brijmohan Bhai Sahab's soul, now in the great beyond, continue to inspire seekers everywhere. His life reminds us that true leadership arises from the stillness of the heart, and that each act of kindness ripples outward into collective transformation. And for just 10 seconds, I have this prayer in his memory. हे मेरे परमेश्वर, हे तू पापों को क्षमा करने वाले, वरदाता, व्याधियों को दूर करने वाले, सत्य ही मैं तुझसे याचना करता हूं कि जो इस भौतिक देह रूपी चोले को छोड़कर उस आध्यात्मिक लोक में आरोहण कर गए हैं, उनके पापों को क्षमा कर दे. हे मेरे प्रभु, उन्हें भूलों से मुक्त करके पवित्र कर दे. उनके शोक का निवारण कर और उनके अंधकार को ज्योति का रूप दे दे. उन्हें अनंत उद्यान में प्रवेश दे. परम पावन जल से उन्हें स्वच्छ कर दे और उन्हें वरदान दे कि वो उस पर्वत शिखर पर तेरे वैभव के दर्शन कर सके. बहुत कुछ हमने सुना है, तस्वीरों के माध्यम से भी उनकी जीवनी पर हमें इतना प्रेरित और उत्साहित करने के अवसर आज प्रदान हुए हैं. यहाँ पर सभी हमारे ब्रह्म कुमारी भाइयों और बहनों, हमारे ब्रह्म कुमारी दादी और जो भी पदाधिकारी, हमारे विशेष करके राजयोगिनी आशा बहन, हमारे स्नेही बहन हुसैन बंदी जी और सभी ब्रह्म कुमारी भाइयों को मैं हृदय से ये श्रद्धांजलि, ये स्नेहांजलि अर्पित करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं पुनः अब आमंत्रित करती हूँ सरदार इकबाल सिंह लालपुरा. You are the member of BJP Parliamentary Board and you are also the former chairman, National Commission for Minorities. और पुनः निवेदन करेंगे कि संक्षिप्त में 1 मिनट में आप स्नेहांजलि अर्पित करें. ओम शांति. ओम शांति. राजयोगिनी दीदी आशा जी और सभी धर्म गुरुओं की हाजिरी में उपस्थित बहनों, आज हम उस कमल को याद कर रहे हैं जो अमृत सरोवर में अमृतसर में पैदा हुआ. अमृत सरोवर अमृतसर में है और वहाँ का कमल पूरी दुनिया में खुशबू भी लेके आया, सुंदरता भी लेके आया. भाई बृजमोहन जी पंजाबी होने के नाते मेरे भाई भी थे और मैं अमृतसर का ही रहने वाला हूँ, इसलिए उनसे स्नेह भी ज़्यादा था. जीवन में चले जाना, जो आदमी आया है हम आदमी यहाँ एक दमी मोहलत मोहत न जाना. एक दम के आदमी हैं, अगर सांस आ गया तो आदमी, अगर सांस ना आया तो मिट्टी की ढेरी. जाना सबने है, चाहे कितना बड़ा हो. उन लोगों को भी जाना है जिन लोगों को हम भगवान मानते हैं. राम गयो रावण गयो जाको बा परिवार, कौ नानक थिर किछ नहीं सुपने जो संसार. यह संसार सुपना है तो इस सुपने में कुछ रह भी जाता है. जो रहता है वो वह, उसका जो मिसाल है वो भाई बृजमोहन थे. नाम रहो साधु रहो रहयो गुर गोबिंद, कौ नानक ए जगत में के ना जप्यो गुरमंत. दुनिया में धर्म केवल एक है, कोई दूसरा धर्म नहीं है. सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म.
भगवान का नाम लेना, कुछ भी ले सकते हो, अच्छे काम करना, ये सबसे जरूरी है। लेकिन धर्म से अध्यात्म की तरफ ले जाने का काम जो बहनें कर रही हैं, जो भाई बृजमोहन ने किया है, अगर अध्यात्म के लोग पैदा हों तो झगड़े सारे खत्म हो जाएंगे। बात तो ये है, अध्यात्मवाद ही पैदा नहीं हो रहा। सो आप, मुझे इस बात पे बड़ा खुशी महसूस होती है। तकरीबन 35-40 साल से मैं पंजाब में आईपीएस अफसर था, तो टेररिज्म में कोई भी व्यक्ति पुलिस वालों के नज़दीक नहीं आता था, और हम इंतज़ार करते थे रक्षाबंधन के दिन कि बहनें आएंगी और रक्षाबंधन करके जाएंगी, कोई तो स्नेह देता है। तो ऐसा ब्रह्म कुमारी बहनों की जो संस्था है, हर एक को स्नेह देना, हर एक का साथ देना। और अब भी जब मैं यहाँ आया तो सब अलग अलग बैठे थे, तो मेरे मन में था कि सर्वधर्म संवाद हो, सर्वधर्म सद्भावना हो। तो 6 धर्म है माइनॉरिटी कमीशन में जो आते थे, तो मैंने कहा 6 अलग से बैठ के करेंगे, कोई बात नहीं बनेगी। आचार्य सुशील मुनि जी से बात की तो इन्होंने कहा सभी धर्म इकट्ठे होते हैं, लेकिन धर्मों के आगे जिसमें सबसे ज़्यादा रोल रहा वो भाई बृजमोहन जी का रहा। जब भी कहीं मीटिंग हुई, बाकी कोई आया ना आया, बहन जो है हमारी यहाँ हमेशा बृजमोहन जी जब होते थे तब आके मिलते थे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग काम करते हैं, भगवान भी उनको अपने पास रखता है। सूरज किरण मिला, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। सभी लोग पूरा होना चाहते हैं। तो भाई बृजमोहन इस संसार में इतना काम करके गए हैं कि अकाल पुरख वाहेगुरु के चरणों में उनको अपनी जगह बना के गए हैं। तो हम सब मिलके उनके लिए अरदास करते हैं, ये अकाल पुरख इस महान आत्मा को अपने चरणों में सदैवी निवास बख्शो, और परिवार और सारा समाज जो ब्रह्म कुमारी उनके साथ है उनको अपनी कृपा में रखो, जिससे ये संस्था और आगे बढ़े और तरक्की करे। ओम शांति, ओम शांति। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करता हूँ पूज्य श्री 108 महामंडलेश्वर स्वामी हरिओम गिरी जी, कृष्ण आश्रम पहाड़गंज दिल्ली से हमारे बीच हैं। वो 1 ही मिनट में अपने स्नेहांजलि अर्पित करेंगे। 1 ही मिनट में। ओम शांति। बाबा जी के सभी बगीचे के फूल को प्रणाम करते हुए मैं आज जिस महापुरुष के स्नेह श्रद्धांजलि में हम सब उपस्थित हुए हैं, वो एक राजयोगी, कर्मयोगी से चलते हुए राजयोगी बना और अपने आप को पूर्ण ब्रह्म में विलीन कर दिया। हम कई बार हमको मिलने का समय मिला उनसे, जब भी मिलते थे गीता पर कोई न कोई शोध उन्होंने हमको सुना देना, बताना कि देखो ये चीज नई चीज है गीता। तो एक भाष्य के रूप में उन्होंने प्रकट कर रखा है गीता पर। अब उतना लंबा चौड़ा हम अपना जीवनी, उनके जीवनी को बता नहीं पाए क्योंकि समय बहुत थोड़ा है। मैं अपने पुष्पांजलि, बाकांजलि, श्रद्धांजलि, स्नेहांजलि सभी उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी फादर डॉक्टर M.D. थॉमस, फाउंडर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हार्मनी एंड पीस स्टडीज़। आप समय प्रति समय वर्षों से इंटरफेथ एक्टिविटीज़ में आदरणीय बृजमोहन भाई जी के संग आपने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप स्नेहांजलि अर्पित करें।
ओम शांति। राजयोगी बीके ब्रजमोहन भाई साहब की याद में स्नेहांजलि सभा हो रही है। उनको याद करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, ब्रजमोहन भाई साहब से मेरा परिचय कुछ 3 दशकों लंबा है। कई बार मिले थे, बातचीत की, उनके साथ भोजन भी किया और सर्वधर्म संदर्भ में काफ़ी चर्चाएं भी उनकी थी। और जहाँ तक मैं ब्रजमोहन भाई साहब को जानता हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि वे बहुत ही अच्छे इंसान थे। बहुत ही अच्छे इंसान होना ही हमारी सबसे बड़ी खूबी है। आध्यात्मिक व्यक्ति थे, विशाल सोच के व्यक्ति थे। यह बेहद सराहनीय बात है। दूसरी बात है, अलग अलग धर्म समुदायों के बीच तालमेल हो, सम्मान हो, सहयोग हो, सद्भाव हो, इस दिशा में आप बेहद समर्पित थे। सर्वधर्म संदर्भ में आपने बहुत ही योगदान दिया है कि और उनका ये समर्पित जो सेवा इस दिशा में भारत के सभी इंसानों को, पूरी दुनिया को प्रेरणा देते रहें, ये भावना मैं व्यक्त करता हूँ। और साथ साथ आपकी ये योगदान सबको प्रेरणा देते रहे। और साथ साथ मैं भारत के और दुनिया के ईसाई समुदाय की तरफ से राजयोगी बीके ब्रजमोहन भाई साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और मैं निवेदन करूंगी श्री जय किशन जी, जनरल सेक्रेटरी सिंधी समाज सभा नई दिल्ली, आप 1 मिनट में अपने भाव आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी को अर्पित करेंगे। ओम शांति। मैं भी ब्रह्मा कुमार हूँ, जोड़ा हुआ हूँ। आशा बहन जी खानपुर सेंटर से मेरी शुरुआत हुई थी, फिर ORC आशा बहन जी से मेरी शुरुआत हुई, और फिर पांडव भवन में जूरिस विंग से मैं मोहन भाई जी से मुलाकात हुई। पहली मुलाकात थी और उसके लिए हमारी यादगार मुलाकात थी वो। और 10 साल पहले की उनकी जो याददाश्त है मेरे को अभी भी, कि शुद्ध विचार, शुद्ध गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स से चलना चाहिए, और उसको कहीं ये ना होना चाहिए हमारी संस्था को। और वाइट ड्रेस के हिसाब से भी मैं जोरास्ट्रियन पारसी कम्युनिटी से भी जुड़ा हूँ। पहले मैं वहाँ बैठा था, आज मैं एज ए लीडर सर्वधर्म संसद से सुशील कुमार महाराज जी, सरदार इकबाल जी के प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ जुड़ा हूँ। तो इसलिए मैं लास्ट वहाँ ORC भी गया था श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके आत्मा को शांति के लिए। और उन्होंने जो शरीर छोड़ा, लेकिन जो स्नेहांजलि हुई और शोक सभा नहीं, अशोक सभा हुई है। इसलिए मैं उनके जो चरण में चलता हूँ और स्नेहांजलि की आशा करता हूँ कि इनके आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। थैंक यू। आप जोरास्ट्रियन समाज की ओर से आदरणीय ब्रजमोहन भाई जी को आपने स्नेहांजलि अर्पित करी, और मैं अब आमंत्रित करूंगी हमारे मध्य सिंधी समाज के जनरल सेक्रेटरी श्री जय किशन जी को। आप भी 1 मिनट में स्नेहांजलि अर्पित करें।
इससे पहले कि मैं अपना उद्बोधन शुरू करूं, पुष्पा बहन जी से एक विशेष आज्ञा लेना चाहूँगा कि 5 मिनट बोलने की मुझे ज़रूर 2-3 मिनट तो कम से कम बोलने की ज़रूरत वो दें, क्योंकि इतने संस्मरण मैं जो अपने बाल्यावस्था से देखता हुआ आ रहा हूँ वो जुड़े हुए हैं। आज की इस स्नेहांजलि कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न धर्मों के व्यासपीठ पर विराजमान बड़े ही आदर और सम्मान के योग्य सभी सम्मानित संतगण, आज की इस स्नेहांजलि कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मीरों के मीर, पीरों के भी पीर, रूहानी शख्सियत के मालिक, दरिया दिल, क्षमावान, नम्रता की मूरत, दुर्लभ आत्मा, आध्यात्मिक जगत के अनमोल सितारे, सबसे प्यारे और सबसे न्यारे हमारे प्रजापिता बाबा, दादी रत्न मोहिनी, मोहिनी दीदी एवं सभी संतों के श्री चरणों में मेरा शीश वंदन। आज हम एक ऐसी महान विभूति के लिए अपनी भाव वंदना प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से जीवंत इतिहास रचा। लाखों भाइयों और बहनों के प्रेरणा पुरुष, मार्गदर्शक और निराली आत्मा को मेरा कोटि कोटि वंदन। बृजमोहन भाई का पावन जीवन, सेवा, साधना, सत्यनिष्ठा का दिव्य प्रतीक रहा है। उनका जीवन केवल एक साधक की कथा नहीं, अपितु एक युग की आत्मा है जो सत्य, भक्ति और प्रेरणा से ओतप्रोत है। उनकी दिव्य वाणी, निष्कलंक तप एवं आध्यात्मिक प्रभाव आज भी असंख्य भाइयों बहनों के हृदय में दीप शिखा बनकर आलोकित है। उनकी दिव्य प्रतिभा का स्मरण करें या उनकी दिव्य करुणा का, उनकी करुणा की स्मृति करें या उनके अपरिमित सामर्थ्य का। हम सब सद्भाग्यवान हैं कि ऐसी महान आत्मा ब्रह्मा कुमारी परिवार का हिस्सा थी। सबके हृदय पटल पर उनको लेकर काफ़ी भावुक स्मृतियाँ अंकित हैं। उन्हीं भावुक स्मृतियों में से एक संस्मरण मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आज से कई वर्ष पूर्व ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा यह तय किया गया कि सिंधी समाज का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाए और उस कार्यक्रम का आयोजन ओम शांति रिट्रीट सेंटर उस समय पर नया बना था, वहां पर आयोजित किया जाए। मैं सिंधी समाज से हूँ और मेरा निवास अशोक विहार में है, तो मुझे सत्कार भवन में बुलाया गया और इस कार्यक्रम की जिम्मेवारी मुझे दी गई। कार्यक्रम की जिम्मेवारी मुझे मिल गई, लेकिन मन में संशय था कि दिल्ली से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर ब्रह्मा ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सिंधी समाज के लोग इतनी दूर जाएंगे या नहीं जाएंगे। साथ एक और मुझे जिम्मेवारी दी गई थी, वो ये थी कि सिंधी समाज की सबसे बड़ी शख्सियत जो हिंदुजा परिवार है, उनको भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए। दोनों ही चीज़ों को लेकर, क्योंकि उस समय हिंदुजा परिवार रईसों की गिनती में विश्व में 5वें नंबर पर था, तो दोनों ही चीज़ों को लेकर मेरे मन में संशय था कि ये कार्यक्रम सफल भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो मेरे इस संशय को भांपकर एक भाई ने मेरी मुलाकात बृजमोहन भाई से करवाई। बृजमोहन भाई साहब ने मेरे सारे संशय पूछे और उन संशयों से को निवारण करके मुझे बोला कि आप कार्यक्रम की तैयारी करो और सब लोग आएंगे। उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से मैं उस कार्यक्रम की तैयारी में लग गया और वो दिन आ गया जिस दिन कार्यक्रम था। और उस दिन आशा बहन जी यहाँ पर उपस्थित हैं और आशा बहन जी के सानिध्य में उस कार्यक्रम का ORC रिट्रीट सेंटर में आयोजन हुआ था। दिल्ली से तकरीबन 40 बसें जो हैं सिंधी समाज के लोगों को लेकर ORC रिट्रीट सेंटर की तरफ चल पड़ी और उस कार्यक्रम से एक दिन पूर्व ही
हिंदुजा ग्रुप के जो चेयरमैन थे श्रीचंद हिंदुजा, आप सबने नाम सुना होगा, वो इंग्लैंड से खास तौर से एक दिन पहले रात को यहाँ हिंदुस्तान में दिल्ली में आए और अगले दिन ब्रह्मा कुमारी सेंटर पहुँचे। तो यह करिश्मा था ब्रिजमोहन भाई का, जो कार्य जिसको लेकर मेरे मन में बहुत संशय थे, उनको लेकर उन्होंने उसको दूर किया। इस कार्यक्रम में दादी जानकी भी सिंधी समाज को अपना आशीर्वाद देने के लिए विशेष रूप से उपस्थित हुई थी। आज ब्रिजमोहन भाई को लेकर उनकी पावनकारी स्मृति से दिल भरा हुआ है। आज उनके कल्याणकारी साथ उनकी सच्ची स्मृति का मर्म जानने और उनकी वंदना करने का दिवस है। क्योंकि मुझे आदेश है कि जल्दी ख़त्म करना है तो मैं कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई लौ जोत में समाती है तो वो बुझती नहीं है, वो उस ज्योत में समाकर दिव्य ज्योति बन जाती है और वो दिव्य ज्योति आगे भी हमारा मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिंधी समाज की तरफ से भावांजलि, पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। और आखिर में मैं बुद्धिस्ट की ओर से द हाईएस्ट अथॉरिटी हिज होलीनेस द दलाई लामा का लेटर उनके साइंड सिग्नेचर्स के साथ आया है। मैं सिर्फ एक लाइन पढ़ूंगी कि परहैप्स द बेस्ट ट्रिब्यूट वी कैन पे हिम, ब्रिजमोहन भाई, इज टू फॉलो हिज एग्जाम्पल, सर्विंग अदर्स wherever we can. With my prayers, yours sincerely, the Dalai Lama. तो उन्होंने भी ये श्रद्धा सुमन अपने भेजे हैं और हम इसके साथ अब आगे की कड़ी की ओर जाएंगे। हम यहाँ पर भोग की तैयारी हो गई है और मैं आमंत्रित करूँगी कलेक्टिव म्यूज़िकल ट्रिब्यूट के लिए बीके ब्रजेश मिश्रा और चांद बजाज को। वो अपना कंबाइंड सॉन्ग हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे और हम बाबा को फिर उसके बाद भोग लगाएंगे और सभी ब्रह्मा भोजन स्वीकार करके जाएंगे। आदरणीय आशा दीदी, चक्रधारी दीदी, शुक्ला दीदी इसके बाद हम सब से अपना संक्षिप्त में अनुभव साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये गीत और इसके बाद भोग। मैं मंच पर निमंत्रण देना चाहता हूँ जिन्होंने ब्रिजमोहन भाई साहब की सेवा अनवरत बहन से, सुमन बहन से और गुरप्रीत बहन से कि भोग के लिए वो मंच पर पधारें। यहाँ सामने आ जाए, चेयर्स हैं। आनंद भाई जी, रघु भाई जी ऊपर आ जाए। जी, दीदी जी कह रहे हैं कि आप सभी मंच के समक्ष आएं ताकि सभी आपका अभिवादन कर सकें। कृपया ऊपर आ जाए। आनंद भाई जी, रघु भाई जी, संजय भाई, ज्योति भाई, सविता बहन, सुमन बहन और गुरप्रीत बहन। तो आइए इंद्रप्रस्थ दिल्ली की इस धरती पर इंद्रप्रस्थ दिल्ली के उस बादशाह को बड़े ही प्यार से याद करते हैं जिन्होंने दिल्ली से लेकर पूरे विश्व में जो बड़ी बड़ी सेवाओं के निमित्त बने हैं। आइए उन्हें ये गीत डेडिकेट करते हैं आदरणीय भाई साहब। और साथ ही आप देख रहे हैं ये सभी भाई बहन, हम इनका ज़ोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जो, और सपना दीदी भी प्लीज़ खड़े होंगे, मंच पर ही हैं। ये हमारे साथ ज्योति भाई, संजय भाई, आनंद भाई, रघु भाई, सुमन बहन, सविता दीदी, सपना दीदी, गुरप्रीत बहन, ये वो आत्माएं हैं जो भाई साहब के अंग संग रहे, उनकी सेवा करी है। तो वो जो सेवा आपने करी है वो हमने नहीं करी है, इसलिए हम आपको मिलकर धन्यवाद देते हैं। ज़ोरदार करतल ध्वनि से हम आपको दिल से थैंक्स करते हैं और ज़रूर भगवान भी आपको थैंक्स कर रहा होगा कि आपने बाबा के, भगवान के उस विशेष रतन की इतनी सेवा करी। फिर से पुनः पुनः आपको कोटि कोटि धन्यवाद। स्टेज पर भी जगह है और सामने भी अगर आप मंच पर आएं। आनंद भाई जी से, रघु भाई जी से अनुरोध करता हूं कि ऊपर भोग के लिए मंच पर आएं। मैं बहनों से अनुरोध करता हूं कि वो सामने भोग के लिए समक्ष बैठेंगे। संजय भाई जी ऊपर स्टेज पर आएं, भोग के लिए ऊपर आएं। आइए।
इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ बादशाह, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ बादशाह, तुमसे प्यार करते हम बेइंतहा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ बादशाह, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ बादशाह, तुमसे प्यार करते हम बेइंतहा बेइंतहा। भाई साहब, तुमसे जानी जाती ये दिल्ली राजधानी, तुमसे जानी जाती ये दिल्ली राजधानी, तुमने लिखी इसकी सुंदर कहानी। यहाँ आपकी सेवाओं की, आपकी सेवाओं की होती वाह वाह, तुमसे प्यार करते हम बेइंतहा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ बादशाह, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ बादशाह, तुमसे प्यार करते हम बेइंतहा बेइंतहा। ताजो तख्त तुमने फिर से दिल्ली को दिलाया, ताजो तख्त तुमने फिर से दिल्ली को दिलाया। सभी धर्म वालों को आपने मिलाया, इसको छोड़ तुमने, हाँ इसको छोड़ तुमने क्यों ली और राह। तुमसे प्यार करते हम बेइंतहा। इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ बादशाह, इंद्रप्रस्थ दिल्ली के ओ शहंशाह, तुमसे प्यार करते हम बेइंतहा बेइंतहा। हम सभी अंतर्मन से क्या कह रहे हैं? स्नेह के भाव ये कहते हमारे, फिर से आओगे तुम यहाँ नया रूप धारे। स्नेह के भाव ये कहते हमारे, फिर से आओगे तुम यहाँ नया रूप धारे। नया रूप धारे, नया रूप धारे, हम पर रहेगी, हम पर रहेगी सदा तेरी निगाह। तुमसे प्यार करते हम बेइंतहा, तुमसे प्यार करते हम बेइंतहा, तुमसे प्यार करते हम बेइंतहा। ओम शांति।
अगले गीत की प्रस्तुति पंडित ब्रजेश मिश्रा जी करेंगे। ओम शांति। ये गीत भाई साहब की याद में बनाया गया। इस गीत की विशेषता ये है कि इसमें हमें बार बार ये लगता है कि हम भाई साहब को पुकारें हैं, बुलाएं अपने पास। फिर एक ऐसी भावना आती है कि ये तो हमारे पास ही है, हम इनको क्यों पुकारें हैं। ये ज्ञान रूप में हमारे अंदर बैठे हुए हैं। भाई साहब से बहुत पालना मिली, उनके ज्ञान जीवन के हर पग पे मार्गदर्शन करते हैं। इस गीत में उस बच्चे की, एक बच्चे का जो अधिकार होता है अपने पिता पर, वो इस गीत के माध्यम से मैं आप सभी की आवाज़ बनकर भाई साहब के लिए गाता हूँ। मन से ना दूर जाओगे। तन से हुए हो दूर मगर मन से ना दूर जाओगे। तन से हुए हो दूर मगर मन से ना दूर जाओगे। जीवन के हर दौर में तुम याद बहुत आओगे। तन से गए हो दूर मगर मन से ना दूर जाओगे। वक्त ने ली इजाजत आपसे, बाद उसके ही आया। वक्त ने ली इजाजत आपसे, बाद उसके ही आया। देख आपका जीवन उसने खुद को खुशकिस्मत पाया। पूछा उसने तत्वों से क्या फिर ऐसा कोई बना पाओगे। फिर ऐसा कोई बना पाओगे। तन से हुए हो दूर मगर मन से ना दूर जाओगे। तन से हुए हो दूर मगर मन से ना दूर जाओगे। क्यों पुकारे आपको जब हमसे दूर नहीं। नवजीवन लेकर आओगे आप हमारे पास। क्यों पुकारे आपको हम हमसे दूर नहीं। नवजीवन लेकर आओगे आप
दुख तो नहीं है जाने का, बस नैना प्रेम में छलके हैं। सुखद सफर हो आगे का, श्रद्धा अर्पित करते हैं। कुछ वर्षों में फिर रूप बदल कर आप यहाँ पर आओगे, पास हमारे आओगे। तन से हुए हो दूर मगर मन से ना दूर जाओगे। तन से हुए हो दूर मगर मन से ना दूर जाओगे। क्यों पुकारे आपको जब हमसे दूर नहीं। नवजीवन लेकर आओगे आप हमारे पास ही। क्यों पुकारे आपको हमसे दूर नहीं। नवजीवन लेकर आओगे आप हमारे पास ही। क्यों पुकारे आपको हमसे दूर नहीं। नवजीवन लेकर आओगे आप हमारे पास यही। क्यों पुकारे आपको हमसे दूर नहीं। नवजीवन लेकर आओगे आप हमारे पास यही। ओम शांति।